नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में शराब माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए नीतीश सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। लगातार जारी ड्रोन और हेलीकॉप्टर अटैक के बाद अब माफिया को पाई पाई के लिए मुहाल बना देने वाला ये बड़ा फैसला हुआ है। माफिया पर अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का चाबुक चलेगा। शराब से कमाया तो कहीं नहीं बचोगे, भट्टियां सुलगाई है तो रोम रोम जलोगे। शराब की कमाई सरकार ले लेगी पाई पाई। शराबबंदी के लिए नीतीश सरकार अब शराबबंदी कानून से भी आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने फैसला लिया है कि शराब माफिया के खिलाफ अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। बिहार में अवैध शराब का धंधा कर पैसा कमाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए तय कर लिया है कि अब शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में आज अमृत राज, जो पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बिहार के तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी और जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और शराब माफियाओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। सवाल है कि आखिर माफिया पर अभी क्या कार्रवाई होती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाने से होगा क्या। राज्य में शराबबंदी का कानून है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून के तहत शराब बनाना, बेचना और पीना तीनों जुर्म है। शराब बनाने और बेचने पर 10 लाख जुर्माना और उम्र कैद तक का प्रावधान है। शराब से मोटी कमाई करने वाले माफिया लाखों का जुर्माना भरकर बच निकलते हैं, मगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लगने पर माफिया पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि शराब से की गई कमाई को मद्य निषेध कानून के तहत अवैध माना जाएगा और उस अवैध संपत्ति के पाई पाई को PMLA कानून के तहत जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी कोने में छिपे माफिया तक पहुंचने के लिए लगातार नई रणनीति पर काम हो रहा है। पहले चौकीदारों और थानेदारों की जिम्मेदारी तय की गई, फिर शराब की भट्टियों का पता लगाने के लिए ड्रोन उतारे गए। ड्रोन के बाद दियारा इलाके में हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू की गई। बॉर्डर पर निगरानी के लिए करोड़ों के स्कैनर मशीन मंगाए जा रहे हैं। शराब पीने पर पकड़े जाने वालों को माफिया का पता बताने पर गिरफ्तार से छूट दी गई है। और अब आगे क्या तैयारी है, ये मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार से जानिए। सर, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अब हवाई जहाज से भी मदद ली जाएगी, वो क्या है सर कॉन्सेप्ट? वो एक हेलीकॉप्टर ड्रोन का कंसेप्ट है, ताकि वो उससे रीच थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी जो उड़ने की क्षमता रहती है दूर तक रहती है और उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ताकि और दूर दराज के इलाकों में जहाँ ड्रोन की भी एक क्षमता होती है, जहाँ तक वो जा सकता है, उससे भी दूरी तय कर सकता है। इन सारे फैसलों से यही लगता है कि सरकार शराब माफिया को मिट्टी में मिलाने का मंसूबा अब किसी भी कीमत पर नाकाम होने नहीं देना चाहती। पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। वहीं शराब तस्करों के खिलाफ बढ़ती जा रही सख्ती के बाद शराब तस्कर नया तरीका इजाद करने लगे हैं। सुपौल के राघोपुर पुलिस ने एक पानी से भरे कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की जब्ती की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थालाहा के नजदीक कंटेनर को पकड़ा, जिसकी ठीक से जांच करने पर कंटेनर के अंदर से शराब की पेटियां निकली। शराब के साथ पुलिस ने 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बिहार में जमाबंदी वाली जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर 10 मंजिला इमारत होगी तो भी उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। भू एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में ये बातें कही है। जमींदोज होती इस इमारत को देखिए कैसे ये बुलडोजर इस इमारत का नामो निशान मिटाने में लगा है। तस्वीरें बिहार की नहीं बल्कि यूपी की है। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना आम बात है। चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का अवैध निर्माण हो या फिर अतीक अहमद की बहुमंजिली इमारत। बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जे पर बनी 10 मंजिला इमारत को भी सरकार तोड़ देगी।
ये कहा बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो कहा है कि वो अवैध जमीन पर बना लिया है और मिली भगत से बना लिया है, तो मिली भगत की कोई जानकारी देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति ने बनाया है जमाबंदी रद्दीकरण के बाद, चाहे 10 मंजिला मकान हो, उसको बुलडोजर चला दिया जाएगा। दरअसल सीपीआई-एम विधायक अजय कुमार ने बिहार विधानसभा में अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। अजय कुमार ने दलितों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके जवाब में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कब्जा कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर देगी। यानी कि जिन लोगों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमूल एजेंसी के स्टाफ को अपराधियों ने गोली मार दी है। लूट का विरोध करने पर यह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। जक्कनपुर थाना के करबिगहिया की ये घटना है। इस वक्त घायल स्टाफ को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पर लूटपाट की घटना के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी भी की है। अमूल एजेंसी के स्टाफ को गोली लगी है, जो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है। अंजाम दिया है और यहां पर पहुंचे थे अपराधी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एएसपी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लूटपाट के दौरान जो बैग था उसको लेकर जो स्टाफ और अपराधी थे उनके बीच पहले नोकझोंक हुई। उसके बाद जो बैग है उसको लेकर खींचातानी हो गई। इसी दौरान अपराधियों ने टारगेट करते हुए स्टाफ को गोली मार दी और उसके बाद उन्हें पीएमसीएच भेजा गया। वहां से फिर जो निजी हॉस्पिटल है वहां रेफर किया गया है। फिलहाल देखिए तस्वीरों में एएसपी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम की जानकारी ले रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये जक्कनपुर थाना बिल्कुल पास में ही है और उसके बावजूद यहाँ पर ये लूट की कोशिश की गई। हालांकि कामयाब नहीं हो सके अपराधी, वो बैग नहीं ले जा सके, लेकिन स्टाफ को गोली मारी। शायद वो खौफ कायम करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश में जुट गई है और ये घटना स्थल है जहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हैं और एएसपी सदर खुद इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैमरा खुल गया है और उसमें सारी तस्वीरें शायद आ गई हैं और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने अपराधी और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने एक बार फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर बिहार के सियासी गलियारों से सुहेली मेहता को जेडीयू के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी कर सुहेली मेहता को प्रवक्ता पद से हटाया। वहीं प्रवक्ता पद से हटाए जाने के फैसले से सुहेली मेहता हैरान हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, ऐसे में प्रवक्ता पद से हटाने का फैसले का कारण उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने बिना कारण बताए कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। हमें अचानक एक पत्र मिला और जितने भी ग्रुप थे उस सभी ग्रुप से हमें रिमूव कर दिया गया। तो जब पत्र मैंने देखा तो उसमें स्पष्ट था कि आपको विमुक्त कर दिया गया है, लेकिन कारण नहीं बताया गया। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकलापों से संतुष्टि नहीं, तो प्रवक्ता का तो काम होता है मीडिया में जो भी है अपने पार्टी की बातें उसको रखना। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी इस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, क्योंकि मैं जब से इस पार्टी में हूं मुझे प्रवक्ता के लायक ही समझा गया और प्रवक्ता हमेशा से रखा गया। और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी मैंने पार्टी की गरिमा को कभी भी नीचे रखा। कुछ आप समझते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई क्यों गई? आपको वजह क्या समझ में आती है? मेरे जहन में भी यही प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी अनुशासन से चलती है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया है। जो साथी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी गतिविधि पर नजर रखती हैं। संगठन को मजबूती और विस्तार को लेकर हमेशा समीक्षा होती रहती है और पार्टी में एक अनुशासन एक हथियार है। और जो अनुशासनहीनता कोई आती है मामला
और तो उस पर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाता है पार्टी की तरफ से, और ये समान प्रक्रिया है। और गया के नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज की अनामिका कुमारी यूक्रेन से वापस लौट आई है। अनामिका ने बताया कि यूक्रेन में तिरंगा साथ लेकर चलने से काफी मदद मिली। अनामिका ने कीव के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लगातार बमबारी हो रही है और काफी डर लग रहा था। 26 फरवरी को वो भारतीय दूतावास पहुंची और हंगरी के रास्ते दिल्ली आई और इसके बाद अपने घर गया आई हैं। से बहुत ही परेशानी झेलते हुए आए हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी जो भी है और भी बचे हुए जो स्टूडेंट हैं वहाँ से उन लोग को जल्दी से जल्द निकालने की कोशिश किया जाए और घर वापसी आए। क्या तिरंगा को देख करके क्या कुछ क्रेडिट वगैरह मिलती थी? हाँ, हमें वहाँ पे पास मिला जाने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप अपने फ्लैग को लगा लो तो वहाँ पे आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी और किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी की तरफ से भी कोई सहायता आप लोग को? हाँ, हमें एम्बेसी की तरफ से सहायता मिली और हमें यहाँ तक लाने में उन्हीं का हाथ है और हमें सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया और हमें घर तक सही सलामत छोड़ा। और बड़ी खबर पुणे से बता रहे हैं, जहां मावल के डैम में डूबने से बिहार के रहने वाले 2 छात्रों की मौत हो गई। ये छात्र आकुर्डी के डीवीआई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। दरअसल गुरुवार दोपहर को 6 छात्र डैम में नहाने गए, जिसमें से 3 छात्र डैम में डूबने लगे। आसपास के गांव वालों ने छात्रों को बचाने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन एक को ही बचाया जा सका। मृतक छात्रों का नाम शशांक सिन्हा, रवि कुमार सोनी है। नालंदा में ब्रांडेड कंपनियों के पैक में नकली सामान बेचे जा रहे हैं। सोहसराय में एक घर में छापेमारी के दौरान कई सामान मिले, जिनमें आटा और कई कंपनियों के हेयर ऑयल के अलावा टॉयलेट क्लीनर तक शामिल है। कई कंपनियों ने जिले में नकली सामान की बिक्री की शिकायत की थी, जिसके बाद छापेमारी में पैक सामान के अलावा कई कंपनियों के नकली रैपर भी मिले हैं। हालांकि छापेमारी के पहले ही मकान फरार हो गया। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इमामी कंपनी का जो है नवरत्न हेयर ऑयल, मैरिको का आपको निहाल शांति आवला निहाल के पैराशूट है, इसके अलावा रैपिड सैनिटाइजर का हार्पिक है और साथ साथ में फोर्ड मोटर का जो है बैरिंग, और इसके अलावा जो है आईटीसी कंपनी का आशीर्वाद आटा जो आता है, आशीर्वाद आटा का। और मारपीट और आगजनी के बाद समस्तीपुर के मोरवा में महाशिवरात्रि मेले को बंद करा दिया गया। कल रात मेले में आगजनी की गई थी, साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई थी। बताया ये जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मेले में दुकान लगाने वाले और मंदिर प्रबंधन से 1 लाख के रंगदारी की मांग की थी और रुपए नहीं देने पर दुकानदारों से मारपीट की गई, आगजनी की गई। फिलहाल मौके पर 3 थानों की पुलिस कैंप कर रही है। इस संबंध में आवेदन लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी होगी। तो रात में फायरिंग की भी बात आई थी, अब वहाँ सूचना है, इसकी जांच की जा रही है। ये दुकान में आग लगाने की कितने की क्षति उस समय हुई होगी, उसका आकलन किया जा रहा है, क्या मामला उसको जाँच किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत चल रहे विकास कार्य में कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे किए गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही सड़क पर जाम लग रहा है। अशोक राजपथ और सुदर्शन पथ जैसी व्यस्त सड़कों पर भी इस वक्त गड्ढे हैं। लोगों का कहना है कि समय पर काम पूरा नहीं होने से लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। बराबर इस रास्ते से प्रतिदिन आना जाना रहता है, कई दिनों से ही नाला को गड्ढा को, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। अगर इस प्रकार का अगर मरम्मत होता है तो एक कार्य योजना बनाकर समय सीमा के अंदर करना चाहिए, जिससे लोगों को चलता हुआ रोड है। हम लोग की दिक्कत इतने हो रहे हैं सर कि क्या बतावे, दिन भर में 2-3 ट्रिप गाड़ी चलता है, कुछ कमाई नहीं होता है। ओवर से ओवरटेक, एक प्रशासन नहीं रहता है, एक जाम छोड़ाने वाला एकदम नहीं। नमामि गंगे का काम चल रहा है। हाँ, ये यहाँ चल रहा है, कम से कम 1.5-2 महीना से चल रहा है। हाँ, यहाँ से एकदम कुआं से लेके एकदम समझिए कि चोरवा मंदिर तक एकदम सर।
और मुंगेर में पुआल के ढेर से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना असरगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव की है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थी। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और स्कूल में गाय भैंस बांधने का विरोध करने पर नवादा में दबंग ने एक दिव्यांग शिक्षक की पिटाई कर दी। मामला कादरगंज के सहनपुरा प्राथमिक स्कूल का है, जहां स्कूल कैंपस में दबंग सतीश महतो गाय भैंस बांधा करता था। स्कूल के शिक्षक इसका विरोध करते थे और इससे भड़का सतीश महतो स्कूल में नशे की हालत में पहुंचा और वहां पर मौजूद शिक्षक दीपक कुमार की पिटाई कर दी, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनपुरा के गांव के निवासी हैं जो अचानक पी कर आए और मेरे क्लास में घुसे, जहां पर मैडम भी बैठे हुए थे। मैडम को भी गाली उली देने लगा, तो मैंने इसका प्रतिरोध किया कि बाहर चलकर बात कीजिए। तो वो गए बाहर और बाहर अचानक हम पर हमला कर दिए, मारने लगे। 2 बार उठाकर पटक दिए, जिससे ये मेरा हाथ टूट गया। हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। मेरा स्कूल नवसिद्धि प्राथमिक विद्यालय हसनपुरा है। हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे और उसी में एक सतीश कुमार महतो आए और आके गाली गलौज करने लगे। जो उसको बोले कि सर जो आप गाय भैंस बांधे उसको हटा दीजिए। कहाँ गाय भैंस कहाँ बांधे? गाय भैंस फील्ड में पूरा बांध दिए हैं एकदम, स्कूल के कैंपस में। हाँ, कैंपस में बांध दिए हैं और इसी में हमसे गाली गलौज करने लगे। और सर आए कि क्या है आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं मैडम के साथ, तो सर के साथ हाथापाई करने लगे और ऐसे में करते हुए सर का हाथ तोड़ दिए। और एक सर है मेरे सहायक शिक्षक, वो बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी हाथापाई करने लगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।